वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट और दे दिया देश का लेखा जोखा। अब इस लेखे जोखे में क्या आया हिस्से सरकार के, कहां पे कितना पैसा कमाया, कितना पैसा कहां पर खर्च किया और FY26 के लिए कितना पैसा खर्चने की यहां पर लक्ष्य रखा गया है, क्या प्लानिंग है। चलिए उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फटाफट से एक स्नैपशॉट देते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फिगर्स और फिस्कल फिगर्स की। तो यहाँ पर FY26 के लिए सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य रखा है वो 4.4% रखा है। और यहाँ पर अगर हम FY25 यानी करंट ईयर की बात करें तो उसके लिए पहले बजट में जो एस्टिमेट रखा गया था वो 5.1% रखा गया था, लेकिन अब उसे घटा दिया गया है। अब उसे घटाकर 4.8% कर दिया गया है। यानी सरकार कह रही है कि भाई वो किसी तरीके का अगर कोई अनाप शनाप खर्चा है तो उसे कम करने वाली है और इसलिए फिस्कल डेफिसिट को भी कम कर दिया गया है। अब एक दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जो कि हर बजट पे सबकी नजर रहती है, एटलीस्ट इकोनॉमिस्ट की, तो वो है कैपेक्स कितना बढ़ेगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर या जो दूसरी चीजें हैं उन पर किस तरीके का फोकस रहेगा और किस तरीके से खर्च वहां पर बढ़ेगा। तो FY26 के लिए जो कैपेक्स का लक्ष्य रखा गया है, जो एस्टिमेट है वो 11.2 लाख करोड़ रुपीज का है। अब मौजूदा ईयर की भी बात करते हैं तो FY25 के लिए जो एस्टिमेट था पिछले बजट में वो 11.1 लाख करोड़ रुपीस का था, लेकिन जो एक्चुअल खर्च है वो 10.18 लाख करोड़ रुपए ही रहा है। तो ये तो दो मोटी मोटी चीज़ें हो गई जो यहाँ पे बजट में सामने आई। अब बही खाता पे जो सरकार का बही खाता है उस पर पूरी एक नज़र डाल लेते हैं, एक स्नैपशॉट में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स सारे जान लेते हैं। तो यहाँ पर FY25 की पहले बात करते हैं। FY25 में जो सरकार की कुल रसीद थी, यानी हर तरीके से हर सोर्स से जो उनको इनकम आई वो 31.47 लाख करोड़ रुपीस की रही। जो टैक्स से कमाई हुई सरकार की वो 25.5 लाख करोड़ रुपीस की रही। जो फिस्कल डेफिसिट था जैसा हमने बताया वो 4.8% रहा और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.18 लाख करोड़ रुपीस रहा। ये तो हो गई FY25 की बात। अब कर लेते हैं FY26 में क्या क्या एस्टिमेट रखे गए हैं। तो यहाँ पे FY26 में सरकार का अनुमान है कि उनको जो कुल रिसीट्स रहेगी, कुल हर जगह से इनकम रहेगी वो 34.96 लाख करोड़ रुपीस की रहेगी और जो कुल खर्च रहेगा वो 50.65 लाख करोड़ रुपीस का रहेगा। टैक्स से कितनी कमाई होगी तो FY26 में ये एस्टिमेट है कि 28.37 लाख सरकार के खाते में आ जाएंगे टैक्स से। जो फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य रखा गया है वो 4.4% रखा गया है। अब सरकार की FY26 में बाजार से जो कुल उधारी रहेगी वो 11.54 लाख करोड़ रुपीस की रहेगी और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जैसा कि हमने पहले बताया FY26 के लिए वो 11.2 लाख करोड़ रुपीस का रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं जाते जाते कि इस बजट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन किस सेक्टर को हुआ। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर रहा डिफेंस सेक्टर, जिसे कि 4.91 लाख करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। तो ये था बजट का इकोनॉमी को लेकर जो लेखा जोखा था। बजट से जुड़ी और सारी वीडियोस देखने के लिए और सारे एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप NDTV प्रॉफिट हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये बजट कैसा लगा।